सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही सर्वधर्म रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के साथ। जी हाँ, सचमुच में किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। जी हाँ, वही रिश्ता है कुलभूषण शर्मा और उनके तमाम पदाधिकारियों का। एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और कॉलोनी के लिए प्रतिबद्धता, एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व कि हम कुछ क्या करें बेहतर। उसी सोच और चिंतन को आगे बढ़ाते हुए सर्वधर्म रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान कुलभूषण शर्मा और महासचिव अनिजय त्यागी ने दूसरी अन्य सहयोगी आरडब्ल्यूए को एकत्रित करके बुलाया। क्षेत्रीय विधायक हर दिल अजीज, एक आदर्श विधायक, एक आदर्श सोच वाले राजकुमार भाटिया जी को, जिसकी वजह से राजकुमार भाटिया जी को कहना पड़ा, वाह वाह क्या बात है। मुख्य रूप से भागीदारी अन्य संस्थाओं का और आरडब्ल्यूए का जिनका रहा, वे रहे निरंकारी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव रमेश त्यागी अपने पैनल के साथ थे। धीरपुर आरडब्ल्यूए के प्रधान शेर सिंह मलिक अपने पैनल के साथ और निरंकारी कॉलोनी एकता वेलफेयर सोसाइटी भी अपने पैनल के साथ भाटिया जी के सामने अपनी अपनी बातें, समस्या समाधान के लिए रखा। एक गाने के बोल हैं, जहाँ चार यार मिल जाए वहाँ रात गुजर जाए, लेकिन आज दिखा कुलभूषण शर्मा जी का, जहाँ चार आरडब्ल्यूए मिल जाए वहाँ भाटिया जी समस्या का समाधान कर दें। इसी भावना के साथ प्रतिबद्ध नजर आए, अनेकता में एकता के साथ चारों आरडब्ल्यूए तैयार करने के लिए मैंने कहे हैं, वो जल्दी आपके सामने होंगे, क्योंकि एस्टीमेट भी जब तक तैयार ना हो जाए उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर पर्सनल हित होते हैं, वो उस एस्टीमेट को रोकने के उसमें लग जाते हैं। तो मैंने कुछ निरंकारी कॉलोनी, लाल बेग मंदिर रोड और धीरपुर में कुछ एस्टीमेट तैयार करने के लिए कहे हैं। पहला बजट है मेरा। मैं ग्रुप भी पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ा पढ़ता हूँ, इसलिए अगर कोई ग्रुप में कोई लिख रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, तो कृपया मेरे से ये उम्मीद मत करें कि उस ग्रुप को पढ़कर मैं कुछ कर दूंगा जी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा जी, ना मेरे पास उतना समय है। आप अपनी समस्या सीधा मेरे व्हाट्सएप पे डालें, लिखत डालें, मैं आपको जवाब दूंगा। उसका 2 घंटे के अंदर सीवर का रीएड्रेसल हमने स्टार्ट कर दिया। किसी का सीवर चौक हो, जाम हो, 2 घंटे के अंदर आपका सीवर, लेकिन वो 5 बजे के बाद वाला 2 घंटे नहीं जी, वो सवेरे वाले 2 घंटे हैं। कहीं आप कहो जी 6 बजे कंप्लेंट की, 8 बजे तक रात को हुए नहीं जी सीवर आपको, क्योंकि वो घर चले जाते हैं। जिसको आपने वोट दिया वो 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन स्टाफ का वर्किंग टाइम है। तो एक तो ये, और दूसरा मेरा जो लोग नोट करना चाहते हैं, और मैंने भाई साहब को भी नंबर दे दिया, जो MLA हेल्पलाइन है 92 207 15 553 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल ना करें। 92 207 15 553। आपकी कोई भी समस्या है, फोटो, लोकेशन और आपका नाम और टेलीफोन नंबर आ जाएगा, तो हमारे ऑफिस से वापसी भी आपको जवाब आएगा कि आपका काम पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ। ये आप त्यागी जी सबको इंश्योर करते हैं कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिस्टम में क्या क्या चलता है, लेकिन सिस्टम से बाहर का एक बार ही कदम रखेंगे तो नया सिस्टम डेवलप होगा, वो हम करके दिखाएंगे। दिल्ली में हमारी जो सरकार है वो नीति और नियत के साथ काम करेगी, और दिल्ली को बेहतर और रहने लायक दिल्ली बनाना है। उसमें आपकी सारी समस्याएं आ रही हैं। मैं छोटे शब्दों में ही कह रहा हूँ कि बेहतर और अच्छी दिल्ली बनाना, तो उसमें सारी समस्याएं आ रही हैं। विनीत भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैंने उस दिन भी इनसे जब कहा तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा होगा, लेकिन समय लगेगा, और वो समय भी मैं कोई 5 साल का नहीं मांग रहा हूँ। पहले और दूसरे साल में ही आपको निरंकारी कॉलोनी में पूरा काम हुआ नजर आएगा। धीरपुर में कहते हैं कि कुछ अच्छा करना हो तो जागरूक होना ज़रूरी है। एक घर, एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र के लिए जागरूकता मायने रखता है, और उसी का मिसाल है वार्ड नंबर 14 का ये निरंकारी कॉलोनी। यहाँ के लोग जितने जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं और जनप्रतिनिधि के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, काम को लेकर, विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर और सुविधाओं को लेकर, कहीं न कहीं लगता है कि अन्य दूसरी संस्थाओं, कॉलोनियों के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है। आज जिस तरह से समा बंधा, एक अलग नज़ारा, अलग अलग विचार, लेकिन हम सब एक हैं, अनेकता में एकता। तो आइए बात करते हैं कुलभूषण जी क्या कहते हैं। इतना सुंदर प्रयास, लगता है कि बहुत कुछ दिखेगा 5 सालों में। जी मैंने सोचा ही नहीं, मैंने जी 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 बताइए।
जी। देखिए, एक प्रयास था कि कहते हैं एकता में बल है। आसपास की जो भी आरडब्ल्यूएस हैं, सब ने मिल के एक कोशिश की, समाज को साथ लेके, हमारे जनप्रतिनिधियों को साथ लेके कि हम कैसे अपने समाज को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। ये एक पहला कदम हमारे द्वारा रखा गया। हालांकि हमारे पूर्वज इसमें 3-4 कदम ऑलरेडी रख चुके हैं, लेकिन बीच में एक ब्रेक आ गया था। अब सारे युवा वर्ग ने मिलकर इसमें दोबारा से एक कदम रखा है, और जब मीलों का सफ़र तय करना हो तो कदम पहला ही रखना पड़ता है, उसके बाद ही मीलों का सफ़र तय होता है। तो एक कोशिश है सब भाइयों की। आरडब्ल्यू के जो अन्य लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए एक मैसेज, कैसे किस तरह से आपको कोऑपरेट करें ताकि आपका जो मिशन है, जो विजन है, वो जनप्रतिनिधियों के साथ। अभी आपने बात की घर परिवार की, सब सहमत नहीं होते हैं और सत्य दोनों तरफ होता है। जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है, जो सामने वाला कह रहा है वो भी सत्य है, लेकिन एक ऐसा है जो वो सत्य है, सच में सत्य है। तो मुझे उनकी सुननी पड़ेगी, उनको मेरी सुननी पड़ेगी, और फिर जो असली सत्य है वो निकल कर सामने आएगा, उसको हम अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। और अगर कोई हमसे नाराज़ भी है तो रूठा है तो मना लेंगे, है तो अपने ही। ये थे कुलभूषण जी, जो अलग अंदाज के लिए माने जाते हैं, और काम कैसे भी हो, किसी तरीके से हो, काम होना चाहिए, एक टैगलाइन होता है, और इसी के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आरडब्ल्यूए और जनप्रतिनिधि के साथ जो जुड़ाव, लगाव और जिस तरह का संवाद आज स्थापित हुआ है, वाकई एक मील का पत्थर साबित होगा। उसी के तहत क्षेत्र की लगभग 35 जो आरडब्ल्यूएस और संस्थाएं हैं, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक सफल रहा। सभी लोगों ने खुले मन से अपने अपने विचार रखे, अपनी अपनी बातें, और ऐसे प्रयास सभी जगह हों तो सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती, सुधार में हो सकती है अपना। एक मैसेज के तौर पर जो आरडब्ल्यू के लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उनसे क्या एक अपील सबसे यही है कि सबकी बात सुनें और ये कोशिश करें कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसकी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधियों से जो भी फ़ायदा लिया जा सकता है या जो भी उन तक बात पहुँचाई जाए, और सबको सुकून और शांति से सारे जीवन में रहने का अवसर मिले। एक मुद्दा उठा प्रवीण खंडेलवाल जी को लेकर, जो आपने देखा नहीं, एक लापता सांसद तो बन गए हैं, वो यहाँ की जनता ने उन्हें बना दिया है, परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पे वो चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए, और उसके बाद तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोदी जी को मैंने पत्र लिखने का मन बनाया कि कम से कम ऐसे सांसद चुनें, उनको टिकट दें जो अपने क्षेत्र में जाने का काम तो कम से कम करें, और ये ना हो कि सिर्फ संसद की एक सीट पे ऐसे व्यक्ति को पहुंचा दें कि जो जनता की बात ही सुनना। आप देख पा रहे हैं कि एक टीस है, और एक ऐसे व्यक्ति की टीस है जो सैकड़ों ने, हजारों व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लग रहा है कि अरविंद त्यागी जी का दर्द मोदी जी तक और प्रवीण खंडेलवाल जी तक पहुँचे, कि बंद एसी की राजनीति बंद हो। जी। और अन्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। उनकी पहली जो प्रयास है कि सभी आरडब्ल्यू के सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, विशेष के संगठन को और समाज को एक करके उन्होंने जो प्रोग्राम किया, इकट्ठा होकर आगे इनके समाज के भविष्य के अच्छे कार्यों के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। राकेश जी, लगता है कि मतभेद वाला जो मुद्दा है, दूसरी बात जो आपने कहा कि अलग अलग पार्टियों के और संगठन के जो प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर आए थे और क्या वो काम कर पाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी नेता है, वो जब तक पार्टी में पार्टी होती है, जब तक इलेक्शन चल रहा होता है, जब वो बन जाता है तो वो सभी समाज का, सभी लोगों का नेता होता है, वो सभी का एमएलए है, सभी के काउंसलर है, तो उसमें सभी की भागीदारी है, सभी का उसमें हिस्सा है। और मेरा ये मानना है मेरे बड़े भाई राजकुमार भाटिया जी से, बहन नेहा अग्रवाल जी से और डॉक्टर साहब से भी कि मिलजुल कर काम करें। समाज के लिए आप जीते हैं, समाज के लोगों ने आपको जिताया है। किसी भी प्रकार का मतभेद है पार्टी का, वो पार्टी के इलेक्शन के दिनों में आप उजागर करें और उसके मुद्दों के ऊपर आप लड़के अपने इलेक्शंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी 5 साल के लिए, 5 वर्षों के लिए जनता ने आपको चुना है, तो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें। एक आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया जी और सर्वधर्म रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा और उनके अन्य पदाधिकारियों की सरफरोशी पर दुष्यंत की पंक्तियां जायज़ है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और उसी कवायद में क्या आरडब्ल्यूए और क्या जनप्रतिनिधि एक बेहतर नहीं बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ सिद्धांत संग्राम।